नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की। इस कार्यक्रम में हम खबरों पर महज बात नहीं करते, बल्कि हमारा मकसद है आपके सरोकार के मुद्दों को उठाना और आपकी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। चाहे वो गोंडा में नशे के फल फूल रहे कारोबार को उजागर करना हो या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाना। हमारी खबर का असर हुआ है। आज फिर एक बार एक नए मुद्दे, आपके सरोकार के मुद्दे की हम बात करेंगे। आज बात करेंगे बिहार की। बिहार में नल जल योजना का मकसद और हकीकत बिल्कुल जुदा है। राज्य के हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है, लेकिन हर रोज इस योजना की पोल खुलती हुई नजर आती है। अधिकारी एक जगह निरीक्षण कर सब कुछ ठीक होने के दावे करते ही हैं कि दूसरी जगह से अधिकारियों की लापरवाही सामने आ जाती है। कहीं मोटर खराब है तो कहीं नल ही खराब है। कुल मिलाकर योजना का सच क्या है, उसी पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आप देखिए रिपोर्ट। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल नल योजना का लाभ गांव वालों को नहीं मिल पा रहा। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आंकड़ों के अनुसार साल 2019 तक भारत के महज 16.89% परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा था। इसके बाद 14 जून 2022 को आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 50.42% पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी बिहार के कई ऐसे जिले और क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ ना के बराबर ही मिल रहा है। तस्वीरों में कैद नल जल योजना की हकीकत। बिहार के कई गांवों को नहीं मिल रहा लाभ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर नवादा के वारसिलीगंज में नल जल योजना की हकीकत बताई गई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे महिलाएं दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। जहां एक तरफ तो सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की बात करती है, वहीं ग्राउंड पर हालात कितने जुदा हैं, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। धूप में मीलों का सफर कर रही महिलाएं, दूर दराज से पानी ला रहे ग्रामीण। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 50% से ज्यादा जनसंख्या को नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कितनी अलग है, ये आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको समझ आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हालात आपने देख लिए। बिहार की जल योजना और नल के जरिए जल पहुंचाने की इस योजना का कितना फायदा आखिर ग्रामीणों को ग्राउंड पर असलियत में मिल पा रहा है, वो भी आपने देख लिया। सोशल मीडिया का एक पोस्ट, हालांकि पहली बार ये मामला सामने नहीं आया। हर रोज इस योजना की पोल खुलती हुई नजर आती है। नल जल योजना की हकीकत क्या है, इस पोस्ट के जरिए सामने आती है। नवादा के वारसिलीगंज की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं बिहार से, जहां पर इस योजना की हकीकत नजर आती है। दूर दराज से तपती धूप में महिलाएं पानी लाने के लिए मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वाकई इस योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है, तो महिलाएं और बच्चे और ग्रामीण क्यों दूर दराज जाने के लिए मजबूर हैं? आखिर 2019 की इस योजना का लाभ कब जाकर मिल पाएगा बिहार वासियों को? दावे बहुत बड़े बड़े, लेकिन हकीकत बिल्कुल जुदा। बकायदा लाइन में यहां पर जो ग्रामीण है, बच्चे हैं, वो लगते हैं और काफी दूर जाकर पानी उनको लाना पड़ता है। कहीं पर मोटर खराब हो जाती है, कहीं पर नल ही नहीं लगे हैं। इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें देखी थी जहां पर अधिकारी निरीक्षण करने के लिए टंकी पर चढ़ गए, टंकी के हालात खराब नजर आए। कई बार ग्राउंड पर निरीक्षण किया गया कि आखिर इस जल नल योजना की हकीकत क्या है, क्या वाकई नल से जल हर ग्रामीण तक पहुंचाया जा रहा है।
क्या सिर्फ 50% तक भी ये स्वच्छ पेयजल पहुंच पा रहा है? लेकिन हकीकत बिल्कुल जुदा है और तस्वीरों में ये कैद हुई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, एक वीडियो शेयर किया गया है नवादा के वारसिलीगंज गांव का, और उसके बाद भी कई और तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये महादलित टोला जहां पर हैंडपंप सूख चुके हैं, पानी ही नहीं है हैंडपंप में। यानी कि आप सोचिए कि इस तपती गर्मी में बूंद बूंद के लिए ग्रामीण कैसे तरस रहे हैं। सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखिए जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, दूर दराज वो जाते हैं और पानी भरकर लाते हैं। सवाल ये उठता है कि दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन आखिर कब इस योजना का लाभ मिलेगा बिहार के ग्रामीण वासियों को? इससे पहले कैसे इस योजना को लेकर बंदरबांट की गई थी, उसकी खबरें लगातार सामने आती रही। करोड़ों कैसे बहा दिए गए, सिर्फ कागजों में ही पानी नजर आ रहा है। असलियत में पानी कहां है और कैसे ये ग्रामीण उस पानी तक पहुंचते हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें सच्चाई को बताने के लिए काफी है कि बिहार के ग्रामीण वासी कितने परेशान हैं, लोग कितने परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमने आपको एक गांव की तस्वीर दिखाई है, लेकिन इससे पहले कई और गांवों की तस्वीर सामने आई थी। कुछ दिन पहले यह खबर भी सामने आई थी कि अधिकारी टंकी पर चढ़े टंकी देखने के लिए कि वहां पर हालात कैसे हैं, लेकिन टंकी के हालात भी खराब हो चुके हैं। कई जगहों पर तो टंकी खराब हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं उसमें, कई जगहों पर मोटर खराब हो चुकी है, और जहां पर नल से जल देने का दावा किया जाता है वहां पर नल ही खराब हो चुका है। जिस गांव की आज हम बात कर रहे हैं वहां पर मोटर खराब है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम अधिकारियों से शिकायत भी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंड पर हालात कैसे हैं आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, हालांकि बिहार सरकार कैसे इस योजना को पलीता लगा रही है ये आप देखिए। प्रशासन के अधिकारी कैसे योजना को पलीता लगा रहे हैं ये आप देखिए। सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हालात ग्राउंड पर कैसे हैं ये आपने देखा। इससे पहले इसी योजना को लेकर बंदरबांट की खबरें भी सामने आई थी। हमारे साथ फिलहाल जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जुड़ गए। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर मनोज जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करूंगी लगातार उनसे संपर्क करने की और सवाल करने की कि आखिर बिहार सरकार कहां है, क्यों उन्हें ये ग्रामीण दिखाई नहीं देते, और आखिर जल नल योजना का लाभ कब इन ग्रामीणों तक पहुंच पाएगा। तस्वीरों में नल जल योजना की हकीकत कैद हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है और आज इसी खबर पर बात सरोकार की में हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार जेडीयू के प्रवक्ता मनोज मनु से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और संपर्क होते ही उनसे कुछ सवाल, किस तरह से हालात बिहार के बदलने चाहिए लेकिन बदल नहीं रहे हैं, उसी पर करेंगे सवाल। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जुड़ गए। मनोज जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश लगातार उनसे संपर्क करने की और सवाल करने की कि आखिर ये शुद्ध पानी कब तक पहुंच पाएगा। जिस पानी के सपने दिखाए जाते हैं बिहार वासियों को, वो पानी क्यों आखिर ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा। तस्वीरों में नल जल योजना की हकीकत कैद हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। नवादा के वारसिलीगंज का यह वीडियो बताया जा रहा है। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं। तपती धूप में ये महिलाएं दूर दराज जाती हैं बच्चों के साथ और पानी भरकर लाती हैं। हालांकि सरकार इस योजना को लेकर वाहवाही लूटती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी ओर कागजों में ही लगता है कि सिर्फ पानी है। हकीकत में पानी कहां है और कहां से लाना पड़ता है, ये तस्वीरें बताती हैं। क्या हर घर में नल पहुंच पाया है? क्या ये नल वाकई शुद्ध जल दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की एक बहुत बड़ी योजना है नल जल योजना, जहां एक तरफ इस योजना को लेकर अधिकारी वाहवाही लूटते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की लापरवाही कितनी है इस योजना को लेकर, ये आप देखिए। तस्वीरों में ये वीडियो कैद हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया गया, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन इससे पहले भी कई बार इस नल जल योजना को लेकर सवाल किए गए। हालांकि
अब भी हालात जस के तस बने हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दावा किया जाता है कि राज्य के 50% ग्रामीण ऐसे हैं जिनको पानी का लाभ मिल गया है, योजना का लाभ मिल गया है, शुद्ध पानी उनके घर तक पहुंच रहा है, नल के जरिए जल उनको मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर हकीकत से कितने जुदा दावे और दावों से कितनी अलग हकीकत, ये तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, नवादा के वारसिलीगंज का पोस्ट, जहां पर नल जल योजना की हकीकत बताई गई है। तस्वीरों में आप भी देखिए, तपती धूप में मीलों पैदल चलती हैं महिलाएं, बच्चे और ग्रामीण दूर दराज जाकर पानी लाते हैं। तरसने के लिए मजबूर हैं। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी और कहा जा रहा था कि इस योजना का उद्देश्य 2021 तक लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जेडी प्रवक्ता मनोज मनु जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। मनोज जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी नमस्कार। मनोज जी, हम लगातार आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि फोन लाइन पर आप जुड़ गए हैं। अभी हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और तस्वीरों में ये दिखाई पड़ रहा है कि नवादा के वारसिलीगंज में महिलाएं दूर दराज जाती हैं, पानी लाती हैं, बच्चे उनके साथ जाते हैं। सर, एक बहुत बड़ी योजना है बिहार में, नल जल योजना, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। क्या कारण है कि महिलाओं को इतनी दूर जाना पड़ रहा है, उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत के माध्यम से जो नल जल योजना की है उसकी शुरुआत किया है जी। अब ये पता नहीं कि आप जिस गांव के बारे में बात कर रही हैं, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस तरह की घटना हो रही होगी, तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जब हम पूरे बिहार के अंदर जल नल योजना को लाने में सफल हुए हैं, कई जगह गड़बड़ियां आई हैं, कई पदाधिकारी भी उस मामले में नपे गए हैं, और इस गांव में इस तरह की बात नहीं है। जल के लिए लोगों को इतनी दूर जाना पड़ रहा है जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपने में बहुत ही शोचनीय बात है। और आपके इस जगह के बारे में जो आप दिखा रही हैं, जरूर हम लाइव के बाद वहाँ के डीएम से इस विषय पर बात करेंगे, पार्टी में भी इस विषय में देंगे। अब क्या कारण है कि वहाँ नल जल की योजना नहीं पहुँची है? मनोज जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि मुद्दे को हमने उठाया है, हम भी चाहते हैं इस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन सर, आपने कहा कि हम डीएम से बात करेंगे। आपको मैं जानकारी दूं कि वहां के जो लोग हैं, जो पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, ये बताया गया कि उसमें वहां के लोगों ने डीएम, बीडीओ से लेकर तमाम अधिकारियों तक आवेदन पहुंचा दिया है, लेकिन हफ्ते बीत गए हैं, मोटर खराब है, इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और आपने खुद जिक्र किया कई जगहों पर इस मामले को लेकर गड़बड़ियां आ चुकी हैं। सर, 2019 की योजना 2022 आ गया है, आखिर योजना को सफल बनाने में और कितना वक्त लगेगा? क्या सिर्फ महज कागजों तक योजना सीमित रहती है, या वाकई बिहार के ग्रामीणों को बूंद बूंद के लिए तरसना ही पड़ेगा? देखिए, आपकी बात सही है, और जो अब ये जानकारी सामने आ रहा है कि मोटर खराब होने के कारण वहाँ पानी नहीं जा रही है, तो ये हो सकता है कि चूंकि मोटर की मरम्मत कराना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर में सबका अपना अपना नल लगाने का जिम्मा किसी दूसरे को है, बिजली लगाने का दूसरे को है, उसको चालू रखने का काम तीसरे के है। लेकिन ये आपस में जरूर एक होनी चाहिए कि लोगों को ये संकट नहीं हो। अब देखिए, सोशल मीडिया पर आने का या इस तरह की बातें का हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। जब तक डीएम साहब के पास अगर 7 दिनों की बात किया जा रहा है, 7 दिनों तक अगर मैं लगातार 2-3 दिन नवादा में भी रहा, वहाँ के अखबारों को भी हमने देखा,
तो कोई ऐसा घटना कि एक सप्ताह से वहाँ पानी बंद है, मोटर बंद है, ये जानकारी हमें नहीं मिल पाई। तो ये हो सकता है, मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें मोटर जो बंद पड़ा हुआ है उसके गड़बड़ी के कारण लोगों को पानी मिलने में असुविधा हो रही है। सर, आपने खुद जिक्र किया कि आपने ना तो स्थानीय अखबारों में इस खबर को पढ़ा है, ना ही आपको किसी अधिकारी के माध्यम से इस बारे में अवगत कराया गया है। सर, सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से जो बहुत छुपी हुई खबरें होती हैं, ऐसे मुद्दे जिन पर कोई ध्यान नहीं देता या देना चाहता ही नहीं है, और ऐसी आवाज जिसे बुलंद नहीं करने दिया जाता, वो आवाज भी सोशल मीडिया के जरिए बुलंद की जाती है। तस्वीरें सामने आई हैं सोशल मीडिया के जरिए, आपके संज्ञान में हम लेकर आए हैं। लेकिन सर, आपने ये भी बात कही कि 24 घंटे के भीतर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ कि जो मोटर खराब है वो मोटर का मरम्मत हो जाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीदें बहुत है, लेकिन सर ये कोऑर्डिनेशन की कमी इतनी क्यों है? बिहार सरकार तो लगातार कहती है कि योजना सफल हुई है, 50% राज्य के ग्रामीण वासियों को पानी मिल गया है, और नल जल योजना जो कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी उसका लाभ मिल पा रहा है। बकायदा बिहार का नाम सबसे ज्यादा इस योजना को लेकर लिया जाता है, पहले नंबर पर बिहार को कहा जाता है। लेकिन फिर भी सर, अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो आपको लगता है कि राज्य की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है? कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर जो उम्मीदें आम जनता को है, जो लोगों को आपसे हैं, वो उम्मीदें पूरी तरह से यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है? नहीं, पूरी तरह से खत्म होने का कहीं से कोई मामला नहीं है जी। मैं आपको स्वीकार किया कि हो सकता है कि उस जगह पर कोऑर्डिनेशन में कमी आई है, इस कारण लोगों को पानी में मिलने में दिक्कत हुआ है। मोटर का देखिए, अब ये है कि मोटर अगर जल गया है उसको ठीक कराने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में देरी हो सकता है, हम इसको मान सकते हैं। लेकिन उस जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था तो करना भी वहाँ के प्रशासन का फर्ज बनता है। अब किन कारणों से मोटर 7 दिनों से बंद पड़ा है, और इस तरह के मामला मुझे लग रहा है कि आपके सामने आज यहाँ आया, कुछ जगहों पर एक आध दिन के लिए मोटर खराब होते हैं, बिजली बंद हो जाती है, उसको ठीक करके फिर हम उसको चालू करा देते हैं। लेकिन ये घटना आपने जो दिखा रही है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इसके लिए जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर जरूर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सर, हमें भी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीद करते हैं जैसे कि आपने कहा कि कुछ ही घंटों के अंदर इस पर एक्शन लिया जाएगा। लगातार हम लोग नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर, उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। फिलहाल सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ, और आश्वासन देने के लिए कि बिहार वासियों को, ग्रामीण वासियों को खासकर, पानी की किल्लत अब नहीं होगी। तो फिलहाल जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, मनोज मनु, उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था। हालांकि अब जब मामला संज्ञान में आया है, और अगर वाकई जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सच्चाई है, तो उसको लेकर एक्शन अब से कुछ ही घंटों में ले लिया जाएगा। देखने वाली बात है कि वाकई क्या इतना एक्शन लिया जाता है, क्या इतनी जल्दी बिहार में जल नल योजना को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उन पर काम किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि बीडीओ से लेकर डीएम से लेकर तमाम अधिकारी जिनको आवेदन दिया गया है, जिनसे प्रार्थना की गई है कि बिहार में जल नल योजना की जो गड़बड़ी है उसको ठीक कर दिया जाए, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। हालांकि अब जब मनोज मनु ने हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन दिया है कि अब से कुछ ही घंटों में अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, देखते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता इकबाल अहमद जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। इकबाल जी, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, धन्यवाद आपका। इकबाल जी, अभी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार के वारसिलीगंज की तस्वीरें हैं, नवादा की, जहां पर नल जल योजना की हकीकत सामने आ रही है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने कहा कि ऐसा होता नहीं है अक्सर बिहार में, लेकिन अब अगर हुआ है, जो तस्वीरें हमने दिखाई है, मामला उनके संज्ञान में हम लेकर आए हैं, उनका कहना है कुछ घंटों में कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पर और इस जल नल योजना को दुरुस्त कर दिया जाएगा। लगता है सर वाकई ऐसा एक्शन होगा? नहीं, मैं ये सिर्फ है ना नवादा की घटना नहीं है। अभी ये मैं रोहतास में भी आप देख रहा हूँ, ससराम का मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मैंने डाला था। हेलो, वहाँ पानी का बहुत हाहाकार था, और यहाँ करीब करीब रोहतास में भी मैं देख रहा हूँ, ससराम में के इलाके में तो बहुत से घर का में पानी का प्रॉब्लम। ये है कि मैं अगर कहिएगा तो मैं होम से लोगों से इंटरव्यू लेकर के आपको डाल दूंगा कि कितना यहाँ पानी का किल्लत है।
ये सिर्फ नवादा का मामला नहीं है, रोहतास का इनका जल नल योजना जो है फेल है, सब घपला हुआ है, सारे लोग ने खाली पैसा कमाया है और सरकार मुफ्त बना करके पब्लिक के साथ जो शोषण कर रही है, जो समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, वो समाज सब देख रहा है। आखिर इतना करोड़ों अरबों रुपया जो जल नल योजना पर बनाया गया था, इसलिए खर्च किया गया था कि लोगों ने तो एक उम्मीद थी कि ये जो गर्मी का दिन आएगा जिसमें कम से कम हमको पानी, कम से कम स्वच्छ पानी हमारे घर तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मेरा प्राथमिकता एम है कि हर घर में नल हो और हर घर में पानी पहुंचे। लेकिन ये नवादा का मामला नहीं है, ये रोहतास इलाका, भोजपुर इलाका, चारों तरफ अपने इस मीडिया के माध्यम से आप सर्वे कराइएगा तो आपको हर जगह कहीं न कहीं इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। मैंने सोशल साइट पर भी लिखा था कि पानी का बहुत हाहाकार है, तो यहाँ के जो भावी मेयर के उम्मीदवार हैं संजय सिंह रोहतासराम से जो खड़े हो रहे हैं, उन्होंने 4 टैंकर पानी, 5 टैंकर पानी मंगा करके गाँव में, इलाके में पानी का प्रावधान किया लोगों को। और जहाँ जहाँ नल खराब था अपने फंडिंग, अपने पैसे से, अपने खर्च स्वयं अपने पैसे से उन्होंने कहीं न कहीं ठीक कराने इकबाल जी, अक्सर आरजेडी जेडीयू के जो नीतियां होती हैं या फिर जिस तरह से यहाँ पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उसको लेकर प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी योजना है सर, ये बहुत बड़ी योजना है जिसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कोई रणनीति बनाई है कि आगे प्रदर्शन किया जाएगा या सरकार के पास आवेदन भेज जाएगा या सरकार से सवाल किए जाएंगे? हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव इस पर काफी सक्रिय हैं, गंभीरता से इसको लेते हैं और ये चीज है, या बराबर सदन में भी इन्होंने कहा है कि जो आपका जल नल योजना है, आप उस पर जो आपके पदाधिकारी हैं उस पर सही से काम नहीं किया है। जो इसके जो ठेका लेकर जो ठेका से जो काम हुआ है उस पर पारदर्शी नहीं हुआ है जो होना चाहिए। अभी मैंने देखा भी था कुछ दिन पहले कि यहाँ के डीएम, रोहतास के डीएम जो थे, उन्होंने स्पाइडरमैन का काम किया था, उन्होंने जो चेक किया था, क्योंकि सरकार भी इस पर को लेकर के गंभीर हुई है, तो उसको देखा कि वो चेक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पानी का ये प्रॉब्लम है। तो ये एक सरकार का एक अच्छा जो कदम है, कदम का तो कोई भी चीज अगर है तो आदमी स्वागत योग तो होगा, लेकिन अभी में के हालात में जो भी है, अभी जो बना हुआ है, आपने ये सच्ची चीज दिखाया। ये चीज तो मैं आपको कहने वाला था कि ये सब चीज को आप रिकॉर्डिंग कर करके आप जाइए गांव में और गांव में जा करके आप इसको देखिए। और मैं ये भी कहूंगा कि आप रोहतास में भी अपनी मीडिया टीम को भेजिए, वहाँ भी भेज करके पता लगाइए कि पानी का कितना प्रॉब्लम है, लोगों तक घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। क्योंकि बारिश अगर 15 दिन के अंदर में नहीं हो पाएगा तो और स्थिति गड़बड़ जाएगा। ये जनरल नल योजना है, मैं मुख्यमंत्री को क्यों दोष? मुख्यमंत्री का तो काम होता है कि समाज का सेवा करना, लेकिन उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो इलाके के लोग हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका काम होता है कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं, ये जो पाइप लग रहा है सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जो पंपिंग सेट है ये सही लगा है कि नहीं, पंपिंग सेट से पानी मिल रहा है। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है, बस योजना आ गया, वाह करना, पेपर में छप गया, मीडिया के माध्यम से लोग आ गया, बस उसी में है, उसी में जय जयकार है कि सरकार अच्छी चल रही है, अच्छा चलाया जा रहा है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए, जो हमारे हमेशा जो समाज, बिल्कुल इकबाल जी, देखिए जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए और उसके लिए अगर कोई आवाज बुलंद करे तो अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप लोग ये बात कह रहे हैं कि आपके अपने पैसों से आप लोग पानी की व्यवस्था कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं बोलिए तो रोहतास से वीडियो मंगा करके आपको वीडियो मैं भेज दूंगा और इनके जो प्रवक्ता है इनके वास्तव में भेज दीजिएगा कि सच्चाई क्या है, धरातल पर देख लें कि पानी का कितना हाहाकार है यहाँ। बिल्कुल सर, हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बिहार सरकार की बात की जाए तो वो आंकड़ों की बात करती है कि कागजों में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागजों में पानी है। हाँ बिल्कुल सिर्फ कागजों में पानी है। जो इनका जो योजना है, ये योजना स्वागत योग है, पानी मिलनी चाहिए हर तक घर तक। और मुख्यमंत्री का जो है संदेश है एक बहुत अच्छा, क्योंकि पानी जल ही जीवन है, अगर जल मिल गया तो जीवन इंसान का स्वर्ग हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री एक अलग बिहार का मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, लेकिन इनके जो लोग हैं, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो ऑफिसर हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर पानी लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, पाइप सही क्यों नहीं लगा, घर तक जल क्यों नहीं पहुंचा, आखिर कहाँ पर फॉल्ट है। हर जगह तो मुख्यमंत्री नहीं जा करके चेक कर सकता है। बिल्कुल इकबाल जी, प्रशासन की लापरवाही और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कैसे नहीं किया जा रहा वो सामने आ रहा है। हालांकि देखते हैं अब इस योजना को लेकर जिस एक्शन की बात मनोज मनु यहाँ पर कहकर गए हैं वो कितनी देर में लिया जाता है और हालात कब सुधरते हैं। सर धन्यवाद प्रतिक्रिया देने के लिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ न्यूज वॉच इंडिया पर। तो आपने देखा नल जल योजना की हकीकत क्या है, हालात क्या है, लेकिन आखिर नवादा गांव की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं और
कैसे वहां पर पानी के लिए महिलाएं दूर दराज जा रही हैं, एक बार फिर से आपको हम वो रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही जल नल योजना का लाभ गांव वालों को नहीं मिल पा रहा। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आंकड़ों के अनुसार साल 2019 तक भारत के महज 16.89% परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा था। इसके बाद 14 जून 2022 को आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 50.42% पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी बिहार के कई ऐसे जिले और क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीणों को इस योजना का लाभ ना के बराबर ही मिल रहा है। तस्वीरों में कैद नल जल योजना की हकीकत। बिहार के कई गांवों को नहीं मिल रहा लाभ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर नवादा के वारसिलीगंज में नल जल योजना की हकीकत बताई गई। तस्वीरों में आप देखिए कैसे महिलाएं दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। जहां एक तरफ तो सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की बात करती है, वहीं ग्राउंड पर हालात कितने जुदा हैं, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। धूप में मीलों का सफर कर रही महिलाएं, दूर दराज से पानी ला रहे ग्रामीण। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 50% से ज्यादा जनसंख्या को नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कितनी अलग है, ये आज हमारी इस रिपोर्ट में आपको समझ आ गया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हालात आपने देख लिए। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कागज ही जो है पानी सोख रहे हैं, इन कागजों पर ही आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता प्यासी ही है। हालांकि इस प्यास को कब बुझाया जाएगा, कैसे जहां ग्रामीण इस नल जल योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।